नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसे कि हम ये शो लेके आए हैं जो हर रोज़ जो बात करते हैं आपको चैंपियन खिलाड़ियों से मिलवाते हैं हौसलों की उड़ान विद चैंपियंस। तो आज हम जिस खिलाड़ी से मिलवाने वाले हैं आपको, जिससे वो बात कर रहे हैं, सबको भैया दुआ सलाम नमस्ते राम राम सबको वो ठीक। तो एक तो सबसे पहली बात क्या है कि भैया आज एक हॉकी के जो हमारे लीजेंड हैं बलबीर सिंह जी, जिन्होंने 3 ओलंपिक या 4 ओलंपिक खेले, आज उनका देहांत हो गया। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स के लिए आज एक गोल्डन इरा का अंत हो गया है उस स्पोर्ट्स का, क्योंकि वो उनकी एज थी 96, अराउंड 96-97। तो भैया जिस खिलाड़ी से हम आज मिलवा रहे हैं, तो हाँ बाल बढ़ गए हैं, क्या करें अभी। यहाँ पे मैं अहमदाबाद में हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी शॉप उतरी इस हिसाब से खुली नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आज जिस खिलाड़ी से हम आपको मिलवा रहे हैं वो खिलाड़ी कोई साधारण नहीं है। वो कहते हैं ना कि हिम्मत है, हौसला है। वो हिम्मत है ना बताई नहीं जाती, हिम्मत दिखाई जाती है। तो इस खिलाड़ी ने सच में वो हिम्मत दिखाई है, सच में वो किया है। ये खिलाड़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट है। इन्होंने क्या किया है कि आउट ऑफ द वे जाके अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। और ये खिलाड़ी जो पंजाब जिसको स्पोर्ट्स का गढ़ माना जाता था, जहाँ पे NIS कैंप पटियाला में भी रहा हूँ, तो इस खिलाड़ी ने वहाँ पे क्या किया है कि पहली महिला बॉक्सर बन गई है कि पंजाब से आज तक हिस्ट्री में ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये साधारण खिलाड़ी नहीं, क्योंकि पंजाब में इतनी सुविधा है, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद सिमरन कौर जी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और मैं कह रहा हूँ कि ये खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल की प्रबल दावेदार है। ओलंपिक में नहीं, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी विश्व चैंपियनशिप में भी इन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्ट की। कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई भी काम हो, हर काम एक अपने उसमें, हर काम उसमें होता है कि भैया कहते हैं कि आप स्टार्ट करो। हजारों मील का सफ़र है ना, हजारों मील का सफ़र एक छोटे से कदम से उसकी शुरुआत होती है। बस ज़िंदगी में कभी हार मत मानो, लाइफ में कभी गिव अप मत करो। वो कहते हैं कि ज़िंदगी चलती रहती है, ये सारी चीज़ होती है। मैं चैंपियन खिलाड़ियों से करता हूँ कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, क्या कुछ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ताकि आप सब इस चीज़ का फायदा उठा सको। हाँ सिमरनजीत जी नमस्ते। नमस्ते सर। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। परफेक्ट आ रही है? परफेक्ट। तो आपका कनेक्शन ठीक है? ठीक है, वाईफाई हॉटस्पॉट का लगा। इंसर्ट। ठीक अच्छा, है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बताइए सिमरनजीत जी, आपका गांव कौन सा पड़ता है? चक्कर गांव है मेरा, पंजाब में, लुधियाना का लास्ट गांव। अच्छा, लुधियाना लास्ट गांव है, चक्कर गांव पड़ता है आपका। हाँ जी। तो तो आपने आपको पता है कि आप पंजाब की तरफ से पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है बॉक्सिंग में। और पंजाब तो स्पोर्ट्स में इतना बड़ा नाम रहा है, इतना मतलब उसका एक रुतबा रहा है। तो ये मुझे आवाज वापस आ रही मेरी लौट के। नहीं, सही है। अच्छा सही है। तो ये बताइए कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की? गांव से की अपने। हमारे, मैं लकी हूँ कि मेरे गांव में शुरू से एकेडमी थी, जहाँ पे कबड्डी, बॉक्सिंग, फुटबॉल सब गेम थी। तो मेरी एक बड़ी बहन है, 2 भाई हैं, तो वो तीनों बॉक्सिंग करते थे। तो मैंने लास्ट में स्टार्ट करी बॉक्सिंग। तो मेरी मदर ने इंसिस्ट किया एक्चुअली, तो इसी वजह से। अच्छा, तो जब आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो एक आप मतलब एक हम्बल फैमिली से आते हैं या बैकग्राउंड नॉर्मल था? नहीं, हम्बल, ठीक, मतलब लो ही था। तो आपकी बहन और भाई वो किस वेट पे खेलते थे? सबसे पहले मेरी बड़ी बहन थी, वो बड़े वेट में खेलती थी, 81 kg, 75 में। उसने सीनियर नेशनल में बहुत मेडल जीते हैं। अभी मैरिड है वो। एंड भाई मेरे दोनों छोटे हैं, और अभी छोटा सीनियर नेशनल में मेडल जीत के आया है, सिल्वर। और बड़ा भाई घर पे रहता है, उसने गेम छोड़ रखी है। तो चारों बॉक्सर हैं हम। चारों बॉक्सर हैं। तो आपकी मदर क्या करते हैं? मदर हाउसवाइफ है, लेकिन वो हमारे
बॉक्सिंग में साथ ही रहते हैं, कंपटीशन जहाँ भी होते हैं इंडिया में हमारे साथ हम्म। जाते हैं वो। Yes, उनका और ज़्यादा इंटरेस्ट। और आपके फादर साहब? वो एक्सपायर हो गए थे 2018 ओ, में। यस। तो एक सिंगल मदर को जब 4-4 बच्चों का स्पोर्ट्स करवाना या उनको यहाँ तक लेके आना, तो मुश्किल तो काफी आई होगी। हाँ जी, काफ़ी मुश्किल आती है। फिर शुरू में स्पोर्ट भी नहीं था घर वालों का, सिर्फ मदर का ही था। तो धीरे धीरे जब मेडल्स आने लगे, सो मेरी बड़ी बहन सबसे पहले मेडल लेके आती थी, तो मेरे फादर उसके बाद फिर स्पोर्ट करने लग गए थे। तो लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन फिर मदर साथ है तो फिर नो प्रॉब्लम। तो आपने, जब आप बॉक्सिंग करते थे या अपनी सिस्टर बॉक्सिंग करते थे, तो क्या बोलते थे आस पड़ोस वाले लोग सब? क्या रिएक्शन रहता था? क्योंकि उस टाइम पे तो इतना ज्यादा वो था नहीं जितना आज है। हाँ जी। अ, लोग बोलते थे कि लड़कियां हैं, क्यों इनको गेम करा रहे हो, तो शादी कराओ, पढ़ाओ, ये करो। लेकिन मेरी मदर को बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। उनको ऐसे था शुरू से कि मेरे डॉटर्स होंगी तो मैं उनको मतलब वो पुलिस में जाएंगी, वर्दी पहनेंगी। तो उनका सपना था कि हमें स्पोर्ट्स में लाना। फिर बाद में हम जब स्पोर्ट्स में गए तो हमारा भी ये ड्रीम हो गया कि ओलंपिक में खेलना है करके। तो धीरे धीरे ऐसे चलता है। तो आपने किस सन में स्टार्ट किया? 2010 में स्टार्ट की थी मैंने बॉक्सिंग अपने गांव से? गाँव। हाँ जी, गाँव से। तो जब आपने बॉक्सिंग शुरुआत की, तब उसमें पैसे वगैरह तो कुछ होंगे नहीं उस टाइम पे? नहीं, काफ़ी साल तो स्ट्रगल ही रहा है। लेकिन ये अच्छा था कि हमें एकेडमी से इक्विपमेंट्स वगैरह मिल जाते थे, ग्लव्स वगैरह, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन डाइट का ये सब वो मुश्किल से मैनेज होता था। तो ये बताइए कि आपने पहला मेडल कब जीता, पहला कंपटीशन कब खेला? पहला मेरा नेशनल खेला था मैंने, जूनियर नेशनल पटियाला में 2011 में। उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। फिर उसके बाद मैं नेशनल कैंप में चली गई, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई बॉक्सिंग की अच्छी। अच्छा, नेशनल गेम में जाने से। हाँ जी। तो ये मुझे बताइए कि आपको कब लगा कि आपकी जिंदगी चेंज हो गई है? 13 में यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा मेडल आया था मेजर कंपटीशन में। लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना पहचान नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए थी। फिर 14-15 में भी 2 ईयर ऐसा था कि कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं थी, ना कोई नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह, बैन था उस टाइम फेडरेशन। सो 16 में मेरी सीनियर नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया, और उसी के साथ मैं सीनियर नेशनल में इंडिया की बेस्ट बॉक्सर भी चुनेंगी। तो वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मेरा सीनियर लेवल पे स्टार्ट हो गया मेरा। अच्छा, सीनियर नेशनल में जब आपका मेडल आया, तो वो आपका टर्निंग पॉइंट था। यस। तो आपने पहला सीनियर कंपटीशन कब खेला इंटरनेशनली? 16 में गोल्ड लेके उसके बाद ही इंटरनेशनली तो मुझे 1-2 टूर मिले थे, लेकिन वो कंपटीशन नहीं था। लेकिन जो मेरा मेजर कंपटीशन था वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 में जो दिल्ली में हुई थी, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसके बाद मुझे काफ़ी लोग जानने लग गए थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आने के बाद। तो मुझे बताइए कि जैसे ढेर सारे बॉक्सर हैं, जब से मैंने आपका शेयर किया, तो ढेर सारी, खासकर बच्चियों ने, लड़कियों ने, और मुझे काफी मैसेज भेजे हैं। तो आप अपनी जिंदगी में क्या है आप में कि जो आपको रुकने नहीं देता? आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में क्या है जो जो चीज आपको रुकने नहीं देती, जो चीज आपको कहती है कि फाइट करो, हर चीज से बाहर आओ, मेहनत करो? तो क्या है मतलब आपकी लाइफ में? मेरे बचपन में हमें घर में देखते थे तो इतने हालात ठीक नहीं थे, हमें खाने को भी पूरा नहीं होता था। तो उसी चीज़ से लड़ने के लिए हम मेहनत करते थे चारों भाई बहन। सो मुझे ऐसे था कि एक दिन मतलब मेडल जीत के देश का नाम रोशन करके मैं घर के हालात ठीक कर पाऊंगी। आज भी ऐसी है कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतूं और हम घर सब अच्छे से रहें, ऐसे है। मेरा ओलंपिक मेडल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जन गण मन सुनना पोडियम पे खड़े होके, सो वो ड्रीम है मेरा, वो जनगण इम्पोर्टेंट सुनना। है। यस। तो आपकी जिंदगी में आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरी मदर ही है फर्स्ट तो, और मेरी बड़ी बहन, क्योंकि उसी ने मुझे बॉक्सिंग शुरू से सिखाई, वही लेके गए बॉक्सिंग में मुझे।
अच्छा, तो मेरी आवाज डबल आ रही है बाहर वालों को भी। एक एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो आपने बोला कि आपकी मदर है, बड़ी बहन है, कि वो आपकी इंस्पिरेशन है, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोमेंट आया कि आपको लगा कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, इसके बाद वापसी करना मुश्किल है, फिर आपने कैसे वापसी की? वो 2014 एंड 15 वाला टाइम था, ऐसा पीरियड था। सो उस टाइम मुझे ऐसा हो गया था कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, एक तो कि सब खत्म हो गया, अब तो वापसी करना मुश्किल है। और 14 में एक नेशनल हुआ था, मेरा फर्स्ट सीनियर नेशनल मेडल नहीं आया था उसमें। अ, रायपुर नेशनल हुई थी, तो उस वो मेरी पहली नेशनल थी सीनियर में। उस वो खेलने के बाद मुझे पता चला कि जूनियर और सीनियर लेवल में क्या डिफरेंस होता है। सो उसके बाद थोड़ा मुझे एहसास हुआ कि अब सीरियस होकर मेहनत करनी चाहिए, सीनियर लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। सो 1 साल मैंने इंडिविजुअल प्रैक्टिस करी। सो 16 में फिर मैंने वापसी करी अपनी सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के। वाह। तो अब जो ढेर सारे नए बॉक्सर आपको सुन रहे हैं या एथलेटिक्स सुन रहे हैं, जितने स्पोर्ट्समैन सुन रहे हैं, उनको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? गेम में सबसे पहले डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। आप गेम के प्रति ऑनेस्ट कितने हो, आप 2 टाइम प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप बीमार भी हो लेकिन आप ग्राउंड में जाओ, बैठो और देखो, देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो फोकस कभी डाइवर्ट मत होने दो। सो यही एक मैसेज है कि आप जितना फोकस रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, गेम को रिस्पेक्ट करोगे, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलता ही है। तो आप मुझे बताइए सिमरन जी कि आपका शेड्यूल क्या है पूरे दिन का, मॉर्निंग अभी से इवनिंग? लॉकडाउन में तो डिफरेंट है, क्योंकि हम एक टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और एक टाइम थोड़ा मसल एक्टिवेशन होता है। सो नहीं, लॉकडाउन से डिफरेंट, लॉकडाउन से वैसे नॉर्मली। कैंप में हम 7 बजे उठते हैं और 7 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। फिर 9 बजे हमारी प्रैक्टिस होती है, 9 से 11। और उसके बाद आके 12:30 1 बजे लंच करते हैं, 1 डेढ़ घंटा सोने को मिलता है। फिर 5 4:30 से 7:30 6 तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर आके डिनर, फिर सोना, ये रिपीट पे चलता है। तो टोटल कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 2 ढाई घंटे सुबह और 2 ढाई घंटे शाम को होते हैं। अच्छा, अगर मान लो कैंप में नहीं रहते, आप अपने गांव में या शहर में रहते हैं, तो तब क्या रूटीन रहता है? जब हम अभी ग्राउंड में, तो वही 2 ढाई घंटे प्रैक्टिस ही करते हैं। सो सुबह मैं कभी सुबह प्रैक्टिस करती हूँ प्रॉपरली, या शाम को करती हूँ। सो यही चलता है, बाकी टाइम तो सोना। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? मैं बीए हो जाती मेरी, लेकिन अभी मैं बीए सेकंड में हूँ। मेरा 4 साल का गैप आ गया, वो मेरे कंपटीशन की वजह से मैं नहीं दे पाई एग्जाम्स। सो बीए सेकंड कर रही अच्छा, बीए सेकंड कर रहे हैं। हूँ। तो आपकी डाइट क्या है? अभी हमें जो लक्ष्य स्पॉन्सर करते हैं, लक्ष्य स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, सो उन्होंने मुझे प्लान दे रखा है, डाइट चार्ट एक। सो मैं उसको फॉलो करती हूँ। उसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं और काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप में कि क्या नहीं खाना है। वो खाली चार्ट देके गए हैं या कुछ खाने का भी देते हैं? नहीं, वो हमें सप्लीमेंट्स के हमें देते हैं पैसे, और सब हेल्प करते हैं हमें। तो आप सबको ये बता दीजिए कि मॉर्निंग से इवनिंग तक आप नॉर्मली क्या खाते हैं? सुबह जैसे स्प्राउट्स हो गए और अंडे हो हम्म। गए, एंड हम्म। 2 ब्रेड बिफोर प्रैक्टिस। आफ्टर हम्म। प्रैक्टिस घर पे तो रोटी सब्जी खाती हूँ, दाल दही लस्सी सब चलता है। एंड दोपहर में मैं अपना पास्ता या कुछ बना लेती हूँ। एंड शाम को फिर वही दाल रोटी, प्रोटीन, यही चलता है। अच्छा, मतलब रोटी घी खाते हैं? हाँ, घी, देसी घी, दूध? दूध सब पीती हूँ। अच्छी बात है। तो मुझे बताइए कि आपकी ओलंपिक की तैयारी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। अभी ओलंपिक पोस्टपोन हो गई है,
ठीक है, हमें और टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। सो अभी तो फिजिकल फिटनेस चल रही है। कैंप में जाने के बाद हम प्रॉपर अपना कर पाएंगे डाइट और ट्रेनिंग जो स्पायरिंग। अभी हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं कि हम फिट रहें। कि आप फिट रहो उस पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ जी। तो मुझे बताइए कि मान लो जैसे आपने वर्ल्ड मेडल जीत लिया, आपने बोला उसके बाद आपको फायदा हुआ, तो अभी ओलंपिक में क्या हमको मेडल मिलेगा? वो मेरे अपने ऊपर डिपेंड है, मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ। सो मुझे अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा है कि मैं निराश नहीं करूँगी इंडिया को। सो अच्छा प्रदर्शन करूँगी। अच्छा, आप किस वेट में खेलते हैं? 60 केजी में, लाइट वेट। 60, लाइट वेट में 60 केजी में। हाँ जी। तो जब आप पहली महिला बनी, पंजाब की तरफ से क्वालिफाई किया आपने, तो कैसा लग रहा था? यस, वो एक प्राउड मोमेंट था और सबने ही बहुत बधाइयाँ दी और अच्छा लगा। एंड चाहती हूँ कि और भी प्लेयर्स आएँ, लड़कियाँ आएँ पंजाब से। टैलेंट तो बहुत है लेकिन करना अपने आप पे होता है। तो मुझे बताइए कि अभी आपकी जॉब कहाँ है? नहीं, अभी मेरी जॉब नहीं। तो आप जॉब कहाँ चाहते हैं? देख रहे हैं कहाँ मिलती है। तो ट्राइंग। तो जैसे हम नेशनल खेलते हैं, तो मैंने सुना कि रेलवे है या बाकी डिपार्टमेंट हैं या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, वो जॉब ऑफर करते हैं। करते हैं लेकिन रेलवे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसलिए नहीं गई उस साइड। सो मैं पंजाब पुलिस या कोई और तरफ ट्राई करूँगी। तो ठीक है, हम सीएम साहब से बात करेंगे कि एक एक लड़की है जिसने ओलंपिक क्वालिफाई किया है, जो मेडल की दावेदार है, कम से कम उसको तो पंजाब पुलिस में जॉब मिलनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में क्यों जॉब नहीं करना चाहते हैं? बस इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो आप अपने करियर, जैसे अभी आपका लंबा है, अभी आप खेलेंगे, नेक्स्ट ओलंपिक खेलेंगे, तो उसके बाद आप वापसी स्पोर्ट्स को क्या देना चाहते हैं? कैसे? जैसे आप अभी खेल रहे हैं, तो वापसी आप स्पोर्ट्स को क्या देना चाहेंगे? वापसी? स्पोर्ट्स को, आपके स्पोर्ट्स को क्या देना चाहेंगे? आवाज कम आ रही है मेरी, अभी मेरी आवाज आ रही। ये मुझे बताइए कि जैसे अभी आप ये कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो वापसी आप मुक्ति को क्या देंगे? मतलब जैसे आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे या एज ए कोच आएंगे या बाकी चीजें करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स को क्या दें? एज अ कोच तो नहीं आऊँगी लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि लड़कियों को और बच्चों को ज़रूर सिखाऊँगी जो मुझे पता है, जो मुझे आता है। सो अपनी एकेडमी एक वो मेरा है एक सपना कि स्टार्ट करूँगी मैं। आपकी लाइफ का सबसे टफ टाइम कौन सा था? क्या? आपकी लाइफ का सबसे टफ टाइम कौन सा था? टफ टाइम स्टार्टिंग ही रहा है जब हमारा स्पोर्ट्स बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मैंने। सो उस वही टाइम था कि जब चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती थी, डाइट और जूते ये वो। सो वो फेज जब गुजरा और मेडल्स आने लगे तब ठीक होने लगा थोड़ा। तो उस टाइम आपको किसने सपोर्ट किया? माय मदर। आपकी मम्मी ने? यस। और मेरे आपकी मम्मी मदर भी? फादर दो भाई। तो आपकी मम्मी हाउसवाइफ है? हाँ जी। तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी? बहुत की है और उनका स्ट्रगल तो ज़्यादा ही रहा है हमारे से। तो देख हम हमें तो देखती हैं। तो अब आप ओलंपिक में किसके लिए मेडल जीतना चाहेंगे? देश और मदर मदर के लिए। अच्छा, देश और मदर के लिए। तो मेरी आवाज डबल आ रही है, सब लिख रहे हैं कि आपकी आवाज ठीक आ रही है, तो मेरी आवाज मेरी डबल क्यों आ रही है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे तो ठीक आ रही है।
अच्छा, आपको ठीक आ रही है? तो बाहर वालों को डबल आ रही है तो चल जाएगा, मुझे डबल आ रही है। तो मुझे बताओ कि आपकी लाइफ का सबसे खुश मोमेंट कौन सा था अब तक? अ, वही जब मैंने सीनियर लेवल वर्ल्ड लेवल में मेडल जीता था, वही था, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे अपने आप को प्रूव करना था। मुझे एक चांस मिला था अपने आप को दिखाने के लिए सीनियर सीनियर लेवल पे। तो जब मैंने मेडल जीता और तो मुझे लगा कि हाँ अब ठीक हो गया बॉक्सिंग में। तो आपके जो अपोनेंट हैं वो किस कंट्री के हैं जो स्ट्रॉन्ग आपसे या आपके बराबर हैं? स्ट्रॉन्ग तो अपने आप को ही मानती हूँ, लेकिन अब ओलंपिक लेवल में जो आएंगे उनको मैं देखूंगी यूट्यूब पे वो कैसे खेलते हैं क्या नहीं। तो फर्स्ट तो चाइना ही होता है, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग होता है, चाइना। तो चाइना। अच्छा, आपके खेलने का अंदाज कौन सा है कि आक्रामक खेलते हैं या डिफेंस खेलते हैं? नहीं, मैं अग्रेसिव ही खेलती हूँ, डिफेंस मेरा कम बहुत कम रहता है, तो मैं चढ़ के खेलती हूँ। अच्छा, जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ट्रायल में आपने इंडिया में किसको हराया? सरिता दीदी, एल सरिता देवी, जो काफ़ी देश को मेडल्स दे चुकी हैं, सो उनके साथ मेरा मुकाबला था। उनको तो मैंने भी उनका नाम सुना है। तो कैसे हराया आपने? कैसी बात चली? अ, उनसे इस ट्रायल के पहले मैं उनसे 2 बार लूज़ कर चुकी थी एक्चुअली। एक तो ट्रायल्स में और एक इंडिया ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें 3-2 से, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल में मैं उनसे लूज़ कर गई थी और मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का मौका नहीं मिला था 2019 में। सो वो टाइम था और मुझे लगा कि कुछ और ज़रूरी है, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है। सो एक मुझे 2-3 मंथ का टाइम मिला अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। सो मैंने मेंटली और फिजिकली, ज़्यादा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि मुश्किल नहीं है, सो कर सकती हूँ। तो मैंने वो नेक्स्ट ट्रायल में करके दिखा दिया। तो सबको ये बताओ कि आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो? इमेजिनेशन होती है कि आप अपने आप को रिंग में जाते हुए देखते हो, आप कैसे खेलोगे, स्पीड से खेलोगे, कैसे पंच मारोगे। सो जैसे जैसे हम अपने मन में वो एक पिक्चर बना लेते हैं, सो हम वैसे ही खेलते हैं एक्चुअली। सो मैं वो चीज़ें ट्राई करती हूँ रिंग में जाने से पहले, या अकेले टाइम मिलता है चीज़ें लिख भी लेती हूँ। लिखने से बहुत हेल्प मिलती है। तो जो जो आपकी वो हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, वीक पॉइंट हैं, उन सबको आप लिख लेते हैं? हाँ जी, कि मुझे क्या करना है, क्या वीक है, और क्या ज़्यादा चीज़ इम्प्रूव करनी है। तो आपकी लाइफ में देखो, एक पुरानी कहावत है कि जो चीज हमें चैलेंज करती है वही चेंज करती है। कौन सी चीज है जो आपको चैलेंज करती है? आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको चैलेंज करती है? चैलेंज लोग ही करते हैं एक्चुअली चैलेंज, क्योंकि वो हमको कुछ और नज़र से देखते हैं कि ये नहीं कर सकती। सो मैं उस चीज़ को चैलेंज समझ के ही खेल लेती हूँ कि जीतना है। आप तो इतने मासूम से दिख रहे हो, तो फिर रिंग में से मुक्के कैसे मारते हो आप? हाँ, वो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन रिंग में कुछ और ही होता है। सो ये वही निकलती है मेरे अंदर की जो भड़ास है। चेहरे पे मासूम नहीं होता है। अच्छा, जो सामने वाला होता है उसको पता चलता है कि भैया, मतलब कि। अच्छा, मुझे बताओ कि आपकी लाइफ का लास्ट गोल क्या है? पहला और आखिरी तो ओलंपिक गोल्ड मेडल ही है, और इसके आगे पीछे मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी। सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल? Yes। तो अगर आपको मान लो ओलंपिक में आप फाइनल में आ गए,
तो आप किसको हराना पसंद करेंगे, किस कंट्री को? अ, अभी जिससे मैं हारी हूँ अभी ओलंपिक क्वालिफायर में, नॉर्थ कोरिया थी वो। सो अगर उसके साथ चांस मिलेगा तो ट्राई माय बेस्ट। ओके, तो अभी आपने बोला कि मेंटली प्रिपेयर के लिए आप विजुअलाइज करते हैं, आप लिखते हैं, आप सोचते हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो अभी हम है ना आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चन उसका जल्दी देना है, फटाफट। तो मुझे बताइए, अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते? पेंटर होती। अच्छा, आप पेंटिंग का भी शौक रखते हैं? हाँ बहुत करती हूँ, अभी लॉकडाउन में तो बहुत कर रही हूँ। मतलब दीवार पे या नॉर्मली उस पे? अभी तो दीवार पे भी बनाने लग गई, वो एक्सपर्ट होती जा रही हूँ ना, इतने बना लिए मैंने। वाओ। अच्छा, ये बताइए कि आपका फेवरेट खाना क्या है? रेड सॉस पास्ता। पास्ता? माँ के हाथ का? माँ के हाथ का तो है ही अच्छा, माँ के बेस्ट। हाथ का। तो मीठे में क्या पसंद है आपको? काजू कतली। काजू कतरी। अच्छा, आपको छुट्टी के लिए कौन सी जगह पसंद है इंडिया में? घर। मुझे ज्यादा आपका अपना घूमना घर? पसंद है। हाँ। और आपको वर्ल्ड में बाहर कहीं जाना पड़े, मौका मिले किसी कंट्री में छुट्टी मनाने का, तो किस कंट्री में जाओगे आप? मैं टर्की गई थी तो मुझे बेस्ट लगी थी वो, इस्तांबुल से अच्छा लगा था। अच्छा, टर्की आपको बेस्ट लगी थी। अच्छा, आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है? नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं। फिल्म देखते ही नहीं? देखती हूँ फिल्में लेकिन ऐसा फेवरेट नहीं है कोई। अच्छा, फेवरेट नहीं है। और एक्टर्स में कौन है? नहीं, दीपिका ठीक है, अच्छी। अच्छा, दीपिका अच्छी है। अच्छा, आपकी जिंदगी पे अगर फिल्म बनती है तो आप किस एक्ट्रेस को चाहें कि आपका रोल करे? दीपिका पादुकोण भी चाहिए। तो दीपिका पादुकोण। अच्छा, हमें बताइए कि अभी आपको जानते हैं सब, आपने ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है, आप पंजाब की तरफ से पहली महिला बन गई हैं जो ओलंपिक में जा रही हैं। तो जब आपने शुरुआत किया था और अब में जिंदगी में क्या चेंज आया है? बॉक्सिंग ने बहुत कुछ दिया है ये। अगर बॉक्सिंग नहीं होती तो लाइफ एकदम चेंज होती। हम इस लेवल पे नहीं आते, बाहर नहीं घूम सकते थे। तो उसने जॉब देती है और पहचान देती है, एक सबसे बड़ी बात। सो बॉक्सिंग ने मुझे एक पहचान दी है दुनिया में, एक सबने नाम जानने लगे हैं अब। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और स्पोर्ट्स तो बहुत कुछ देती है लोगों को। तो अभी आपके पास ढेर सारे स्पॉन्सर आ रहे हैं, आप खुश हैं? जी खुश हूँ। अच्छा, क्या क्या आपको लगता है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी है उनको कुछ ज्यादा मिलता है, बाकी खिलाड़ी थोड़ा कम मिलता है? है ऐसा, क्रिकेट कबड्डी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी धीरे धीरे बॉक्सिंग और गेमों को भी थोड़ा देखने लग गए हैं। तो अच्छी बात है कि लोग पसंद करने लग गए हैं। आप तो वैसे जब मैंने शुरुआत किया इंटरव्यू का तब से ही आप थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। क्योंकि शब्द, कहते हैं ना कि शब्द जब हमारे अंदर रहते हैं तो हम उनके ओनर रहते हैं, और शब्द बाहर आ जाते हैं तो वो हमारे ओनर हो जाते हैं। तो आपका फेवरेट बॉक्सर कौन है इंडिया में? नहीं, खुद ही हूँ मैं फिर। वाह, बिग एंड। अच्छा, आपका वर्ल्ड में फेवरेट बॉक्सर कौन है? मुझे कैटी टेलर पसंद है, उनका स्टाइल खेलने का बहुत पसंद है। वो कहाँ के हैं? आयरलैंड मतलब के लेडी है? हैं। हाँ अच्छा, लेडी आयरलैंड के है। हैं। 60 केजी में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। ओके, तो अभी वो खेलती हैं फिलहाल? नहीं, अभी उन्होंने वो प्रो बॉक्सिंग में चले गए हैं।
अच्छा, प्रो बॉक्सिंग में चले गए। तो आपका इरादा है प्रो बॉक्सिंग में जाने का? हाँ, अभी तो खेलना है, लेकिन कुछ साल बाद देखेंगे अगर क्या सिचुएशन होती है। तो आज तक मेरे हिसाब से किसी फीमेल ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है बॉक्सिंग में, मतलब गोल्ड मेडल नहीं जीता है। मैरी कॉम जी ने जीता है एक ब्रॉन्ज, हाँ जी। हाँ जी, तो गोल्ड नहीं। गोल्ड नहीं जीता है। तो आप उसके लिए कितनी आश्वस्त हैं? उसके लिए अब जी जान लगाएंगे अपनी। सो ट्राई करेंगे कि गोल्ड ही लेके आए देश के लिए। उम्मीद है, चाहे मेरा है चाहे अ- किसी और का है, सबका है गोल्ड। अच्छा, आपकी आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? ड्राइंग करना ही पसंद है मुझे। इस टाइम मैं घर पे ड्राइंग करती हूँ या सिलाई भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, बचपन में सीखी थी। तो ये सब सिलाई। तो आपके स्पोर्ट्स और कौन से पसंद है बॉक्सिंग के अलावा? वॉलीबॉल खेल लेते हैं, वो पसंद है, या बैडमिंटन। अच्छा, वॉलीबॉल या बैडमिंटन पसंद है। तो आप ये रस्सा वगैरह करते हैं इसमें प्रैक्टिस में अपनी, हाँ जी, करते हैं। या मोस्टली मतलब ये रहता है कि अ, जैसे जो टेक्निक ये सब? नहीं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए करते हैं, रस्सा ये सब, हैमर करना, ये सब होता है। तो आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं या लक में बिलीव करते हैं? हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, बस इसमें बिलीव करते हैं। लक थोड़ा सा होता है, अगर हम मेहनत करते हैं तो लक भी साथ देता है। नहीं तो लक भी साथ नहीं देता। नहीं, मेहनत नहीं होगी फिर लक भी नहीं होगा। आपकी जिंदगी में दो ऐसे इंसान जो आपके सबसे क्लोज हो? मेरी माँ और भाई हैं मेरे तो, बस। अच्छा, आपके कोच कौन है? कोच बॉक्सिंग जब से स्टार्ट किए बहुत चेंज हुए कोचेस। अभी मैं मोहाली में प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ जब मैं कैंप में नहीं होती। कोच रामानंद और फर्नांडिस सर क्यूबन कोच हैं वो। इंडिया में उन्होंने, क्यूबन सर ने 30 ईयर काम किया है, द्रोणाचार्य अवार्ड है। सो उनके साथ मैं काम करती हूँ, अच्छा लगता है। वो अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। तो सिमरन जी, जो भी हमसे जो भी अभी आपसे हमने बात की, आपने सारे सवाल बड़े शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जवाब दिए। तो एक मैसेज दो सबको कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उसको? अ, सोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो हमें छोटा ही मिलेगा। आप दिमाग को खुला रखो और बड़ा सोचो तो बड़ा मिलेगा। और मुश्किलें तो आती हैं लाइफ में, और वो ज़रूरी होती हैं मुश्किलें। अगर हम उनको पार करके हम 30-40 ईयर्स के बाद याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे हमने तो ये सब किया, हम ये भी सहन किया, हम ये भी सहन किया। तब बहुत एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम तो इतने स्ट्रांग हैं। सो कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर मुश्किलें आती हैं तो उनको फेस करो, भागो मत। और एक गोल होना चाहिए लाइफ का। हम यहाँ सांसें लेके और मरने के लिए नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। सो अपना नाम बनाओ ताकि लोग याद करें। अच्छा, अपना नाम बनाओ कि लोग याद करें। यस। और कुछ आप कहना चाहते हो? तो अभी अभी आपकी एज कितनी है? 24। 24। तो अभी आप कितने साल बॉक्सिंग करना चाहते हैं? अभी 8-10 साल तो चलेगी। और 8-10 साल तो चलेगी मतलब। कुल मिला के जब तक आप ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीतोगे तब तक आप बॉक्सिंग से दूर नहीं होने वाले। जी, कोशिश करूँगी हैट्रिक लगाऊं। अच्छा, कोशिश करेंगे आप हैट्रिक लगाएं। तो सिमरनजीत जी, आपसे बात करके वाकई अच्छा लगा। मालिक करे कि आप जो आपके सारे सपने हैं वो पूरे हों। आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतो, देश को प्राउड फील करवाओ, हम सबको प्राउड फील करवाओ।
और बहुत आपको जब भी कुछ लगे, दिक्कत लगे, कुछ ही बात लगे, तो प्लीज आप हमें बताना। हम कोशिश करेंगे कि आपके इस मुहिम में जो भी आपको सपोर्ट कर पाए, सपोर्ट करेंगे। और बस आप अपना जुनून, जज्बा, हौसला ऐसे ही बनाए रखो जी बिल्कुल। और हमारे लिए ढेर सारे मेडल जीतते रहो। जी ओके जी, थैंक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। सेम ईयर जी, सेम ईयर।